अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का 9th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं गाउस लॉ दरअसल था क्या। ठीक है, तो गाउस लॉ हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसमें कुछ चार्जेस इनक्लोज हैं, तो उन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू जो फ्लो करेगा वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, क्लोज सरफेस। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसने क्यू चार्ज को इनक्लोज किया, क्यू चार्ज की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 कॉलम, 10 कॉलम, 100 कॉलम। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल फ्लक्स आ जाता है थ्रू द क्लोज सरफेस। याद रहे ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। ठीक है, तो अब हमने इसके लिए क्या है, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है गाउस लॉ की। गाउस लॉ के 3 एप्लीकेशन हमारे कोर्स में हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड द होलो चार्ज सफेयर, इनसाइड ए होलो चार्ज सफेयर। ठीक है, एक ये है। दूसरी फिर हम इनफाइनाइट शीट की वजह से इंटेंसिटी मालूम करेंगे। तीसरी फिर हम क्या करेंगे, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम पहले एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अगर हम उसके नाम पे गौर करें तो हमें उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमने करना क्या है और किस चीज़ की इंटेंसिटी मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है हमने किसकी, एक चार्ज्ड सफ़ेयर है हमारे पास। एक सफ़ेयर क्या है, जो कि चार्ज्ड है, जो कि चार्ज हुआ है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है, और वो अंदर से क्या है, होलो है, अंदर से क्या है, खाली है वो। ठीक है, लाइक ए फुटबॉल, एक सफ़ेयर फुटबॉल की तरह, और जो कि अंदर से खाली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कहाँ करनी है आपने, इनसाइड द होलो चार्ज्ड सफ़ेयर। कोई चार्ज सफ़ेयर के अंदर आपने क्या मालूम करनी है, इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि कंसीडर ए पॉजिटिवली होलो चार्ज्ड सफ़ेयर। एक ऐसा आपने सफ़ेयर कंसीडर किया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर से क्या है, वो खाली है, होलो है। हैविंग रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। तो एक सफ़ेयर हमने कंसीडर कर लिया, ये एक हमने क्या कर लिया, सफ़ेयर को कंसीडर किया है जो कि अंदर से क्या है, खाली है, और उसका सेंटर क्या है, ओ पॉइंट है, और ये उसका क्या है, रेडियस है आर। ठीक है, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से प्लेस कर देंगे इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अब ज़रा देखो कि अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, गाउस लॉ अप्लाई करना है। क्या करना है, गाउस लॉ अप्लाई करना है। तो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, 4 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप कौन सा था बेटा, शाबाश, हाँ, सबसे पहले हमने क्या करना था बेटा, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी थी। गॉसियन सरफेस, तो हमने कहा था कि गॉसियन सरफेस एक आर्बिट्रेरी शेप की इमेजिनरी सरफेस होती है, जो कि हम किसी भी शक्ल में उसको ढाल सकते हैं। क्योंकि ये सफ़ेरिकल थी बेटा, सफ़ेयर है हमारे पास, तो हम इसके अंदर एक सफ़ेरिकल शेप का, यानी एक सर्कुलर, हम ड्रा तो नहीं कर सकते सफ़ेयर यहाँ पे, तो हम सर्कुलर शेप की एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर बना लेंगे। दरअसल वो होगी कौन सी बेटा, सफ़ेरिकल शेप की बेटा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा कि हमने गॉसियन सरफेस बनाई है इनसाइड द चार्ज सफ़ेयर, और उसका जो रेडियस है बेटा वो है आर प्राइम। क्या रेडियस है, आर प्राइम। तो हमने क्या किया कि हमने कंस्ट्रक्ट किया गॉसियन सरफेस, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस
inside the hollow charged sphere, hollow charged sphere having radius r प्राइम, जिसका रेडियस क्या है बेटा r प्राइम है, समझ आ गई। तो सच दैट r प्राइम की वैल्यू कैसे है कि r प्राइम या r प्राइम जो लेस देन होता है किससे बेटा, r से, क्योंकि इनसाइड है, ये अंदर है उसके, बेटा बात समझ आ गई। आप लिखेंगे सच दैट r प्राइम इज लेस देन r, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होता है, आप टोटल चार्ज मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं बेटा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे मालूम करेंगे, तो सेकंड स्टेप में टोटल चार्ज मालूम करेंगे। अब बताओ ज़रा, आपने क्या करना है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने, किसके इनसाइड, होलो चार्ज स्फीयर के। तो बताओ ज़रा कि इन होलो चार्ज स्फीयर के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। चार्ज कहाँ मौजूद है, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर है बेटा, उस बॉडी के चारों तरफ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन बेटा इस बॉडी के अंदर, होलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। टोटल चार्ज बेटा क्या कहेंगे हम, ज़ीरो है बेटा, क्या है, ज़ीरो। चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, ठीक है, इनसाइड, याद रखें ये किस लिए है बेटा, इनसाइड, ठीक, द चार्ज होलो चार्ज्ड स्फीयर कि आपका जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है बेटा, ज़ीरो है। अब दूसरा स्टेप, हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं बेटा, कि हम फ्लक्स मालूम करते हैं, टोटल फ्लक्स मालूम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। मार्कर हैं ये लो, अच्छा अब हम क्या मालूम करेंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इस पूरी सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है बेटा, ड्यू टू द चार्ज विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। बेटा बात समझ आ गई। तो उसका फार्मूला हमें पता है, और फार्मूला क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या ई ए के बराबर है बेटा, बात समझ आ गई। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें, मैग्नीट्यूड ही होती है, सिंपल फॉर्म लिखें, ई ए मैक्सिमम फॉर्म लिखें, तो फाई जो होता है वो बराबर होता है ई ए के बराबर। किसके बराबर होता है, ई ए के बराबर। तो अगर हम क्या करें, अब गाज़िस लॉ अप्लाई करें, तो फिर क्या होगा, अप्लाई गाज़िस लॉ। गाज़िस लॉ, अब ये किसका फार्मूला लिखा हमने, फ्लक्स का। किसका लिखा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला था जो कि गाज़िस लॉ हमें बताता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई क्यू। बात समझ आ गई, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी। तो हाउ मच चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी इज ज़ीरो। चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी क्या है बेटा, यहाँ पे हमने लिखा ना बेटा ये। तो अब चार्ज की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। बेटा बात समझ, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो फ्लक्स भी क्या हो गया। अब देखो ये फार्मूला भी किसका, ये वैल्यू भी फ्लक्स की और ये वैल्यू भी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा निकलती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि एरिया ज़ीरो है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आ गया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है, जिसकी वजह से एरिया साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बेटा, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब एरिया कैन नॉट बी ज़ीरो, एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एरिया ज़ीरो, क्योंकि ये सफ़ेयर है, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक सफ़ेयर का जो एरिया होता है, वो एरिया जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 4πr स्क्वायर के। अब 4π तो कांस्टेंट है, एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, आर पे। आर ज़ीरो होगा तो एरिया,
तो आर तो ज़ीरो नहीं है, हमने कोई ना कोई आर तो वैल्यू ड्रॉ किए हैं बेटा, इनकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो फिर एरिया कैन नॉट बी ज़ीरो। तो एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो। अब इसका रिजल्ट अगर हम निकालने लिखें तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, कि इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, इनसाइड द देयर इज फील्ड फ्री रीजन, देयर इज, यहाँ पे कोई फील्ड पाई नहीं जाती, कहाँ पे बेटा, इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। बेटा बात समझ आ गई, तो हम लिखते हैं बेटा, देयर इज फील्ड फ्री रीजन क्या स्पेलिंग होती है रीजन की, स्पेलिंग क्या होती है रीजन की बोला, GION। देयर इज फील्ड फ्री रीजन inside the hollow charged sphere। ठीक है, तो कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास होलो चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर का जो रीजन होगा वो रीजन क्या होगा, फील्ड फ्री रीजन, वहाँ पे कोई इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं, वो वहाँ पे फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती हैं, ये ऐसा स्फीयर मेटल इंक्लोयर कहते हैं इसको, कि ये मेटल इंक्लोयर बेटा कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें चीज़ों को रेडिएशन से बचाना होता है, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है, या हमें किसी और रेडिएशन से बचाना होता है बेटा। ठीक है, जैसे कि हम सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स को हम कहाँ ले जाते हैं बेटा, ऊपर स्पेस में लेके जाते हैं, वहाँ पे सन की रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, जितना ऊपर जाते जाएंगे सन का इफेक्ट क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। तो फिर हमने क्या करना होता है, उनको बचाना होता है, फिर हम उनको मेटल इंक्लोयर में क्या करते हैं बेटा, मेटल इंक्लोयर में रख के एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं बेटा। बात समझ आ गई, तो ये है इनकी, इसकी भी एप्लीकेशन है फर्दर। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।